किसी भी कार्य को करने के लिए अगर थोड़ी सी भी मन में इच्छा शक्ति हो तो वो कार्य आसान हो जाता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7। खबर मेरे पास मुंबई से है और खबर सर्व समाज के काम आने वाली है। और ऐसा क्यों ना कहा जाए कि जब समाज के कुछ लोग मिलकर ये सोच लें कि हमें अपने समाज से ये बुराई खत्म करनी है, तो उस बुराई का खत्म होना लाजमी है। अनेकों उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं, बहुत पीछे से दिए जा सकते हैं और मौजूदा वक्त के भी दिए जा सकते हैं कि जब जब किसी एक बंदे ने कोई बात मन में ठान ली है और उन्होंने सोच लिया है कि किसी तरीके से भी मैंने अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से, अपने कस्बे से, अपने शहर से, यहाँ तक कि अपने समाज या अपने भारत से ये बुराई निकाल के बाहर फेंकनी है, तो एक बात ये भी कही जाती है कि मैं तो अकेला चला था और कारवां पीछे चलता चला गया। लोगों की भीड़ लग जाती है। बस आपके मन में इच्छा शक्ति मजबूत वाली होनी चाहिए और आपका मुद्दा ऐसा हो जो सर्व समाज के काम आए। रियलिटी फाउंडेशन मुंबई से चलता है एक संगठन और उसने दहेज प्रथा व समाज में फैली अनेकों कृत्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी कि हमें किस तरह से दहेज प्रथा जैसे इस प्रोग्राम को बंद करना है। यानी कि हर आदमी को इस रियलिटी फाउंडेशन ने यह संदेश देने की अपनी ओर से कोशिश की कि किस तरह से दहेज को रोका जाए। साथ ही साथ ये भी देखने को और सुनने को मिला कि जरूरतमंद लोग जो होते हैं, खास करके बीमारी के समय लोग ज्यादा टूट जाते हैं, तो उनकी मदद कैसे की जाए। इसी के साथ जो तीसरी जरूरत निकल के आती है वो होता है रोजगार। एक बार को आदमी कहा जाता है कि भूखे को तो एक बार खाना कोई भी खिला देगा, पर किसी के रोजगार में सहयोगी होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो रियल फाउंडेशन ने वो भी करके दिखाया। मैं लगातार विजुअल दिखा रहा हूं, ये सभी के सब विजुअल मुंबई से हैं और इनमें कौन कौन लोग शामिल रहे, इस रियलिटी फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में कौन कौन शामिल रहे, मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा। आप आखिर तक बने रहें और जरा जानने की ये भी कोशिश कर लें कि किस तरह से कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इस फाउंडेशन के एक मेंबर जिनका नाम है सरफराज राजा सलमानी, उनसे फोन पर जानकारी लेने के बाद में बहुत सी बातें क्लियर भी हो गई और मुझे जानकारियां ये भी मिली हैं कि आगे भविष्य की क्या तैयारियां हैं। क्योंकि अगर भविष्य के बारे में नहीं पूछेंगे हम लोग तो हम फिर बताएंगे किस लिए, और अगर हम पीछे के कार्यों को अगर ना देखेंगे और उन पर बात ना करेंगे तो हम आगे के लिए भी नहीं बता पाएंगे। तो ये जानना और बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि रियल फाउंडेशन का असल मकसद है क्या। मुंबई के अंदर जिस तरह से होली और शब बारात के मौके पर सम्मेलन किया जाता है और इस सम्मेलन के अंदर पर्वों का कोई जिक्र नहीं आता है, ना होली का जिक्र आता है, ना शब बारात का जिक्र आता है। जिक्र आता है तो सम्मान का जिक्र आता है, जिक्र आता है तो उन मुद्दों का जिक्र आता है जिन मुद्दों को एक आम समाज में ये कहा जाता है कि इनके माध्यम से ही समाज को मजबूत किया जा सकता है। यानी कि गलत कृत्य हटा दो, समाज मजबूत होता चला जाएगा। तो रियल फाउंडेशन ने बिना कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाए और बिना कोई शोर शराबा मचाए, ना किसी के धर्म का सहारा लिया, ना कोई से धर्म का सहारा लिया और ना किसी समाज को यह बताने की कोशिश की कि यह सिर्फ समाज, एक ही समाज के लिए काम कर रहा है संगठन। तो कुल मिलाकर जो देखने को फोटो और विजुअल के माध्यम से मिला और फोन के माध्यम से जानकारी मैंने जुटाने की कोशिश की, तो उस पर तो साफ गोई के साथ में ये बात साफ हो गई है कि ये रियल फाउंडेशन जो है, रियलिटी फाउंडेशन जो है, लगातार सभी के लिए और सर्व समाज के लिए कार्य कर रहा है। पर इसके जो नियम व इसके जो कार्य हैं वो यही है कि दहेज को किस तरह से रोका जाए और शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए। इसी के साथ रोजगार में कैसे किसी का सहयोग किया जाए और बीमार लोगों का कैसे सहयोग किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है। इसी के साथ मैं देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं कि काफी लोगों को सम्मानित किया गया और सम्मानित उन लोगों को किया गया जो लगातार 3 से 4 वर्ष से इन सभी मुद्दों पर कार्य कर रहे थे। इसमें बढ़ते बढ़ते संख्या ऐसी पहुंच गई कि अब इसमें राजनीतिक संगठनों के लोग भी अपनी हिस्सेदारी लेने लगे हैं, क्योंकि उनको अब ये महसूस होने लगा है कि अगर रियलिटी फाउंडेशन जमीनी स्तर का कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाएंगे और उस मुख्य धारा से हट जाएंगे और समाज उनको पहचान लेगा और फिर समाज उनको कभी इज्जत नहीं देगा। तो वो लोग भी जुड़ने लगे हैं इस तरह के प्रोग्रामों के अंदर जो कभी भी अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म से इस तरह के मुद्दों को ना हवा देते हैं और ना जरूरत समझते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं
आपको ये बताने की कि कौन कौन इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। और साथ ही साथ जैसे मैंने शुरू में बताया ना आपको कि रियलिटी फाउंडेशन के द्वारा एक सम्मान प्रोग्राम रखा गया शब कदर और शब बारात और होली के मौके पर इसके अंदर दोनों धर्मों के दोनों पर्वों का कोई जिक्र नहीं और ना किसी राजनीतिक संगठन का कोई इसमें जिक्र किया गया और ना ही ऐसा भी कोई जिक्र किया गया कि ये सिर्फ एक पंथ या एक समाज से है। इसमें सर्व समाज के लोग नजर आए और अपनी ओर से योगदान देते नजर आए। आइए देखते हैं मुंबई से अब्दुल कलाम की ये रिपोर्ट। रियलिटी फाउंडेशन द्वारा भारतवर्ष के हर समाज को आईना दिखाने का कार्य किया गया। सवाल है कार्य क्या है? तो आइए देखते हैं मुंबई से संवाददाता अब्दुल कलाम की रिपोर्ट। रियलिटी फाउंडेशन के सर संचालक सरफराज राजा सलमानी ने बताया, समाज के भीतर घुसी बुराइयों को दूर करने के बाद दहेज जैसी प्रथा को खत्म करना, इसी के साथ जरूरतमंद लोगों का इलाज में सहयोग करना, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है उनको कैसे मजबूत करना है, ये रियलिटी फाउंडेशन बेहतर तरह से जानती है और इस कार्य को कर रही है। इसी के साथ वक्त वक्त पर दहेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कार्य करने वालों को सम्मानित भी करती है। एक बड़ी लिस्ट है, पर मैं कुछ गिने चुने लोगों को भारत न्यूज 247 को जानकारी दे रहा हूँ। हमारी मजबूरी है, हम सभी का नाम नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे क्योंकि हर संगठन में एक बड़ी संख्या होती है। फिर भी सरफराज सलमानी ने जानकारी देते हुए बताया, गुलजार सलमानी, नौशाद सलमानी, खलीकुर्रहमान सलमानी को उनकी समाज सेवा के लिए सम्मानित किया। इन्हीं के साथ कमलाकर दलवी, सचिव बीजेपी मुंबई को सम्मानित किया गया। हाजी शकील, मेंबर हज कमेटी महाराष्ट्र को भी सम्मानित किया गया। हाजी अफजल, मेंबर हज कमेटी महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया। आरिफ शेख, भाजपा उपाध्यक्ष मुंबई माइनॉरिटी मोर्चा सहित अन्य समाजों के साथ सलमानी समाज के भाइयों को सम्मानित किया, जिसमें सलमानी समाज से मकबूल सलमानी, हाजी मसरूर सलमानी, नौशाद सलमानी, राजू इरशाद, रियाज सलमानी, महबूब सलमानी, अदील सलमानी, रियाज सलमानी, अकील सलमानी, नवेद सलमानी, नईम सलमानी, रईस सलमानी, जबीर सलमानी, फराज सलमानी, परवेज, अबू बकर सलमानी, सरफराज राजा सलमानी आदि मौजूद रहे। एक सवाल के जवाब में जानकारी देते हुए ये बताया गया कि रियलिटी फाउंडेशन लगातार दहेज, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार पर भारत के अनेकों सामाजिक के साथ मिलकर अपना कार्य निरंतर करते रहेगी और मकसद यही है कि हमारा समाज उत्तम व शिक्षित और पाखंडवाद से दूर रहे और हो आगे बढ़े। प्रोग्राम के उद्देश्य कुछ बिंदुओं पर काम चल रहा है, जिसकी जानकारी भारत न्यूज 247 के माध्यम से हर समाज के बीच प्रस्तुत की जाएगी। आप देख रहे थे मुंबई से संवाददाता अब्दुल कलाम की रिपोर्ट। भारत न्यूज 247 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक, फॉलो करें, खबर शेयर करें ताकि उपेक्षित समाज की आवाज दबी न रह जाए। तो आपने देख लिया, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस खबर को शेयर किया जाए और उपेक्षित समाज की आवाज दब न दी जाए, तो उसका मकसद साफ यही है कि इस तरह की खबरों को, इस तरह के प्रोग्रामों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में पहुंचाना चाहिए। और इसी खबर के अंदर एक नाम और निकल के सामने आया, वह है मकबूल सलमानी। जिस तरह से स्टोरी को हमने कवर किया और ये जानने की कोशिश की कि भाई मकबूल हैं कौन, तो मकबूल सलमानी एक स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े व्यक्ति हैं और लगातार मकबूल सलमानी अपनी ओर से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी स्वास्थ्य सेक्टर के साथ साथ रोजगार व दहेज जैसी प्रथा को खत्म करना चाहिए और लगातार इस पर वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ज़रूरत है कि वे लोग भी मकबूल जैसे लोगों का साथ दें और मकबूल बनने की कोशिश करें और पूरे समाज को मकबूल कर दें, जिससे कि ये महसूस हो जाए कि हाँ, आज के इस मौसम में, हालांकि ये बात तो कई हजार वर्षों से चली आ रही है कि दहेज जैसी परंपरा समाज को एक तरह से दीमक की तरह नचोड़ रही है, नोच रही है और ख़त्म कर रही है, पर यह परंपरा रुकने का नाम नहीं ले रही। पर फिर भी अगर जब जागो जब सवेरा, और अगर मकबूल जैसे लोग आगे आकर हजारों मकबूल खड़े हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ और आप भी समझ रहे हैं कि न जाने कितने परिवार कर्जे से मुक्त हो जाएंगे और उन सही कामों पर अपना पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे जो इस बेफजूल की रस्म अदायगी करते हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर मैं नज़र करता हूं तो खास करके ये भी जिक्र करना लाजमी हो जाता है कि जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनका हकूक़ होते क्या हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अनजान है आज के दौर में कि कुछ बर्तन और कुछ सामान देकर महिला का हक आप नहीं मार सकते। ये कहीं ना कहीं ढकोसला है और
महिला का वो हक देने की कोशिश करें जो आपके समाज में लगता हो कि हाँ ये सही हक है महिला का, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें बहन बेटियों की इज्जत ना होती हो या जिस परिवार में बहन बेटियां ना हो। तो कहीं ना कहीं दहेज के नाम पर लड़कियों को भी लूटा जाता है और अनेकों गुनाहों को आप बढ़ावा दे देते हैं। तो बहरहाल सवाल ये भी बना रहेगा, और जैसे ऐसे रियलिटी फाउंडेशन के प्रोग्राम होते हैं और अगर ये कोई भी आगे ऐसी एक्टिविटी पेश करते हैं तो हम भी भारत न्यूज़ 247 के माध्यम से लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे और इनका जो संदेश होगा वो सर्व समाज में बताने की ये कोशिश करेंगे, जिससे कि समाज जागे और बेहतरी के रास्ते पर चले। बहरहाल इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी ओर से बताने की कोशिश करें कि आप भी ऐसे पाखंडों के खिलाफ हैं और ऐसे पाखंडकारियों के खिलाफ हैं जो जहर घोलने का समाज में काम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम को हमारा दिखाने का मकसद यही था कि समाज से गलत कृतियां खत्म हो जाएं, जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएं, और ऐसे लोगों को अगर सम्मान दिया जाता है जो सर समाज के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का नाम भी रोशन होना चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।